महाभारत का युद्ध सोच के देखिए, सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि प्रतिज्ञाओं से भी लड़ा गया था। और कुछ प्रतिज्ञाएं तो इतनी बड़ी थी कि उन्होंने वक्त को ही अपना दुश्मन बना लिया। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे, एक पिता के बदले की कहानी, एक नामुमकिन से लगने वाले संकल्प की, और एक ऐसी दिव्य चाल की जिसने धर्मयुद्ध के सारे नियम ही बदल कर रख दिए। जानते हैं, इस कहानी की शुरुआत किसी जीत से नहीं होती, बल्कि एक पिता की सबसे बड़ी हार से होती है। एक ऐसी हार जिसने गुस्से और दुख की आग में एक ऐसी प्रतिज्ञा को जन्म दिया जिसने आने वाले 24 घंटों को अर्जुन का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। अपने बेटे अभिमन्यु की मौत से टूटे हुए अर्जुन ने ये भयानक प्रतिज्ञा ली। ये सिर्फ एक योद्धा का गुस्सा नहीं था, नहीं, ये एक पिता का दर्द था जिसने अपनी ही जान दांव पर लगा दी। अब सवाल सिर्फ एक दुश्मन को मारने का नहीं था, बल्कि पांडवों के सबसे बड़े योद्धा की जिंदगी का था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जयद्रथ था कौन, और उसे मारना इतना मुश्किल क्यों था कि अर्जुन को अपनी ही जान दांव पर लगानी पड़ गई। जयद्रथ को समझे बिना अर्जुन के सामने खड़ी चुनौती को समझना नामुमकिन है। देखिए, जयद्रथ कोई मामूली इंसान नहीं था। वो सिंधु देश का राजा था, और उससे भी बड़ी बात, वो 100 कौरवों का इकलौता जीजा था। मतलब रिश्ते में वो दुर्योधन का बहनोई लगता था। ये एक रिश्ता ही उसे कौरव सेना में सबसे सुरक्षित योद्धाओं में से एक बना देता था। लेकिन बात सिर्फ रिश्तेदारी की नहीं थी। जयद्रथ के दिल में ना पांडवों के लिए जबरदस्त नफरत भरी हुई थी। वजह थी एक पुराना अपमान। वनवास के दौरान उसने द्रौपदी का अपहरण करने की कोशिश की थी, जिसके बाद भीम ने उसे बुरी तरह जलील किया था और उसका सर मोड़ दिया था। बस यही अपमान उसके दिल में आग की तरह जल रहा था। और इस नफरत को और भी ज्यादा खतरनाक बना रहे थे 2 दिव्य वरदान। पहला सीधा भगवान शिव से मिला था कि वो एक दिन के लिए अर्जुन को छोड़कर बाकी किसी भी पांडव को युद्ध में आगे नहीं बढ़ने देगा। और दूसरा उसके पिता का दिया हुआ एक भयानक श्राप कि जो भी जयद्रथ का सिर जमीन पर गिराएगा, उसी पल उसके खुद के सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो अर्जुन ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ली क्यों? इसके पीछे है युद्ध के 13वें दिन की वो सबसे दर्दनाक घटना। वही दिन जब जयद्रथ ने अपने वरदान का इस्तेमाल किया और चक्रव्यूह के जाल में एक ऐसी भूमिका निभाई जिसने अभिमन्यु की जान ले ली। अब ये चक्रव्यूह, ये कोई आम फौजी घेराबंदी नहीं थी। ये तो समझ लीजिए मौत का एक घूमता हुआ लैबिरिंथ था, एक भूल भुलैया जिसे गुरु द्रोण ने बनाया था। इसके अंदर घुसना ही लगभग नामुमकिन था, और जो घुस गया उसका बाहर निकलना तो और भी मुश्किल। और यही जयद्रथ ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। जैसे ही 16 साल का अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुसा, जयद्रथ ने अपने शिव के वरदान का इस्तेमाल किया और चक्रव्यूह के दरवाजे पर अकेले ही बाकी सभी पांडवों को रोक दिया। नतीजा, अभिमन्यु अंदर अकेला फंस गया, चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ। और फिर जो हुआ वो युद्ध के सारे नियमों के खिलाफ था। 7 महारथियों ने मिलकर अकेले निहत्थे अभिमन्यु पर हमला कर दिया। और जब वो बिल्कुल बेबस था, तब जयद्रथ ने ही पीछे से उस पर वो आखिरी जानलेवा वार किया था। बस इसी अधर्म ने अर्जुन के अंदर बदले की आग जला दी थी। और इसी अधर्म का हिसाब करने के लिए शुरू हुआ महायुद्ध का 14वां दिन। ये सिर्फ एक और लड़ाई का दिन नहीं था, ये तो सूरज के खिलाफ अर्जुन की एक दौड़ थी जिसमें हर एक पल की कीमत थी और दांव पर उसकी अपनी जान थी। कौरवों को अच्छे से पता था कि अर्जुन का गुस्सा क्या कर सकता है, इसलिए द्रोणाचार्य ने पूरी सेना को एक चलते फिरते किले में बदल दिया और जयद्रथ को उसे सेना के सबसे अंदर लाखों सैनिकों के पीछे छिपा दिया गया। सुबह से शाम होने लगी। अर्जुन ने हजारों लाखों सैनिकों को मार गिराया, बड़े से बड़े योद्धाओं को हराया, पर जयद्रथ वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। और जैसे जैसे सूरज पश्चिम की तरफ झुकता गया, पांडवों के खेमे में मायूसी छाने लगी। और फिर एक पल ऐसा आया जब लगा कि सब खत्म हो गया। सूरज लगभग डूब चुका था और कौरव सेना में तो जीत का जश्न शुरू हो गया। उन्हें यकीन हो गया कि अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाया और अब उसे खुद को आग के हवाले करना होगा। लेकिन कहते हैं ना, जहां इंसान की कोशिश खत्म होती है वहां कुछ और शुरू होता है। जब सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं, तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और ये मोड़ लाए थे अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण। कृष्ण ने अपनी माया का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी सुदर्शन चक्र से सूरज को बस कुछ पलों के लिए ढक लिया और पलक झपकते ही पूरे युद्ध के मैदान पर शाम जैसा अंधेरा छा गया। सबको यही लगा कि दिन ढल गया, सूर्यास्त हो गया। और कृष्ण की ये चाल 100% काम कर गई। कौरव सेना अपनी जीत के जश्न में डूब गई और इसी जश्न में अपनी सुरक्षा को भूलकर जयद्रथ खुद अर्जुन की चिता देखने के लिए अपनी छिपने की जगह से बाहर आ गया। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। तो क्या
क्या अर्जुन हार गया? क्या उसकी प्रतिज्ञा अधूरी रह गई? क्या कौरवों की जीत हो चुकी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो कृष्ण की माया थी, एक दिव्य इल्यूजन। दिन अभी खत्म नहीं हुआ था, बस ऐसा लग रहा था। ये एक ऐसी शानदार चाल थी जिसने दुश्मन को ठीक वहां लाकर खड़ा कर दिया जहां अर्जुन उसे मार सकता था। जैसे ही जयद्रथ सामने आया, कृष्ण ने अपना चक्र हटा लिया। आसमान में सूरज फिर से चमक उठा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, देखो, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने है। अर्जुन ने एक पल भी नहीं गंवाया और एक ऐसा बाण चलाया जिसने जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। पर कमाल देखिए, उस बाण ने सिर को जमीन पर नहीं गिरने दिया, बल्कि उसे उड़ाकर मीलों दूर ले गया और सीधा जयद्रथ के पिता की गोद में गिरा दिया, जो तपस्या कर रहे थे। वो हड़बड़ाकर उठे, सिर जमीन पर गिरा और उनका अपना ही श्राप उन पर चल गया। प्रतिज्ञा भी पूरी हुई और श्राप भी बेकार हो गया। लेकिन जयद्रथ का वध सिर्फ एक बदला नहीं था। इस एक घटना ने पूरे महाभारत युद्ध के तरीके और उसके नियमों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये घटना युद्ध में एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरह थी, एक ऐसा मोड़ जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद दोनों ही पक्षों ने संयम और मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। देखिए, अभी तक दोनों तरफ से कहीं न कहीं युद्ध के नियमों का पालन करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन कृष्ण की इस माया ने एक नया दरवाजा खोल दिया कि धर्म की स्थापना के लिए नियम तोड़े भी जा सकते हैं। इसके बाद तो युद्ध धर्म युद्ध कम और एक दूसरे को पूरी तरह खत्म करने की लड़ाई ज्यादा बन गए। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक बड़े और अच्छे मकसद के लिए, यानी धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म या छल का रास्ता अपनाना सही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब महाभारत शायद आज भी हम सबसे पूछ रहा है।